सभी स्टूडेंट को अपने एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। ये वीडियो जो मैं डाल रही हूँ, स्टूडेंट की दिक्कत आ रही है कुछ करने में, उसको कुछ डाउट्स हैं किस कैलकुलेशन में, तो उसकी सॉल्यूशन के लिए मैं इसका वीडियो बना के अपलोड कर रही हूँ। ऐसे आपको भी एग्ज़ाम से प्रिपरेशन में यदि किसी क्वेश्चन में या एग्ज़ाम्पल में या किसी टॉपिक में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दें। यदि उसका वीडियो पॉसिबल हुआ तो मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी। वीडियो देखने के बाद भी यदि डाउट हो या वैसे आपको पूछना हो तो व्हाट्सएप नंबर पर या मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो आप किसी भी समय मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं फ्री होते ही आपको जवाब दे दूँगी। प्रिपरेशन में कहीं भी मेरी हेल्प यदि आप हो सकती है तो आपको ज़रूर से लेना। इसमें जो मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ ये अपना होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी का एग्जाम्पल 8 है। जो एक स्टूडेंट को इसमें दिक्कत आ रही है कुछ कैलकुलेशन में, किसी और को भी इसमें डाउट है तो वो भी इस वीडियो को देख सकता है, और फिर भी कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। इसमें हमारी होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी सूचना दे रखी है। सब्सिडरी कंपनी ने यहाँ पर जो शेयर कैपिटल है वो 2 लाख रुपए की है, जिसमें 100 रुपीज़ का शेयर है। इसमें होल्डिंग कंपनी ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है 1500 इक्विटी शेयर्स, जो इसकी कॉस्ट दे रखी है 2,40,000। यानी यहाँ पे होल्डिंग कंपनी का जो रेशो हो जाएगा सब्सिडरी कंपनी में वो अपना हो जाएगा 75%। यानी यहाँ पे जो अपना इन्वेस्टमेंट है जो होल्डिंग कंपनी ने ले रखा है वो अपने 1500 शेयर्स हैं, टोटल शेयर्स हैं अपने 2000, तो अपना जो रेशो हो जाएगा वो हो जाएगा 75% होल्डिंग कंपनी का, ये तो आपको करना आता ही होगा, और 25% अपना हो जाएगा माइनॉरिटीज़ का। ये तो अपना रेशो निकाल लेंगे इस तरीके से। इसके अलावा अदर इन्फॉर्मेशन में आपको P&L का बैलेंस दे रखा है इसमें 90,000, बिल्स पेबल दे रखे हैं 40,000, क्रेडिटर्स की इन्फॉर्मेशन है, टेंजिबल असेट्स है, गुडविल दे रखी है आपकी, उसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक है, डेटर्स और कैश है। अदर इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है 1 अप्रैल 2009 को एस लिमिटेड का जो बैलेंस था यानी ओपनिंग बैलेंस और P&L था वो था हमारा 50,000। 18-19 वर्ष के लिए जनवरी 2020 में आपने 15% डिविडेंड डिक्लेयर किया है, यानी प्रीवियस ईयर के लिए आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है 15%। ये अपना डिविडेंड आउट ऑफ प्री प्रॉफिट होगा, ये ध्यान रख के आपको सॉल्व करना है। क्योंकि प्रीवियस ईयर का डिविडेंड है तो इसके लिए हम जो प्रॉफिट यूज़ करेंगे वो हमारा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कह रखा है कि यह लाभांश एच लिमिटेड ने अपने लाभानी खाते में क्रेडिट कर दिया है। प्री एक्विजिशन डिविडेंड का एडजस्टमेंट ये होता है कि उसको हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट की हमारी कॉस्ट होती है उसकी वैल्यू को कम करने के काम में उसमें से लेस किया जाता है। इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट नहीं करना होता है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, जो भी हमारा प्री एक्विजिशन डिविडेंड है वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कम करने के काम में लिया जाता है, उसको उसमें से डिडक्ट करके दिखाते हैं, P&L में क्रेडिट नहीं करते हैं। तो चूँकि इसमें क्रेडिट कर दिया गया है तो हमें इसका एडजस्टमेंट भी करना होगा। शेयर जो होल्डिंग कंपनी ने खरीदे हैं वो खरीदे हैं 1 अक्टूबर 2019 को क्रय किए हैं। प्रीवियस ईयर स्टार्ट हुआ हमारा अप्रैल को, यानी हमारा जो प्री और पोस्ट की जो ड्यूरेशन हो जाएगी उसमें वो हमारी हो जाएगी अप्रैल टू सितंबर, यानी 6 मंथ हमारा प्री है, 6 मंथ हमारा पोस्ट है। तो हाफ हमको बांटना है प्री और पोस्ट में। सारे बिल्स पेबल एच लिमिटेड के पक्ष में जारी किए गए, यानी 40,000 के जो BP थे वो हमने एच लिमिटेड के पक्ष में जारी कर रखे हैं, जिसको उन्होंने बैंक से डिस्काउंट करा लिया है। यदि बैंक से बना लिया है तो फिर हमारा ये म्यूचुअल ट्रांजेक्शन नहीं होगा, ये हमारा थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन हो गया, तो हमें इसे म्यूचुअल ट्रांजेक्शन मान के कैंसिल नहीं करना है, इसको हमको क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो करना होगा। एस लिमिटेड के लेनदारों में 20,000 रुपये एच लिमिटेड द्वारा बेचे गए माल से संबंधित है। तो 20,000 रुपये के हमारे क्रेडिटर्स और डेटर्स म्यूचुअल हैं, तो ये हमारा म्यूचुअल ट्रांजेक्शन है जो हमारा डेटर्स और क्रेडिटर्स में से लेस हो जाएगा। इसमें से 8,000 रुपये का माल जो एच लिमिटेड ने कॉस्ट में 33.13% लाभ जोड़ के बेचा था, तो यहाँ पर हमको प्रॉफिट ऑन अनरियलाइज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा स्टॉक पर, और उसका हमको एडजस्टमेंट करना होगा। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें जो हमारे पहले प्रॉफिट का एडजस्टमेंट हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट का जो हमारा बैलेंस है इस साल का वो है 90,000 रुपये, यानी बैलेंस ऑफ P&L जो हमको दे रखा है, तो ये अपना फर्स्ट बैलेंस ऑफ P&L यहाँ पे जो हमको दे रखा है सब्सिडरी कंपनी का वो है हमारा 90,000 रुपये, जिसमें 50,000 रुपये का हमारा ओपनिंग बैलेंस है। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L जो है वो हमको दे रखा है 50,000। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट है वो अपना हो गया 40,000 रुपये का। इसमें हम ऐड कर देंगे डिविडेंड, क्योंकि डिविडेंड हमने करंट ईयर के प्रॉफिट में से दे दिया है, जो हमको प्री प्रॉफिट में से यानी प्री एक्विजिशन प्रॉफिट यानी यहाँ से देना था पर गलती से हमने इसको दे दिया है, तो इसमें से ऐड हो जाएगा हमारा डिविडेंड जो हमने पे किया है, प्री एक्विजिशन डिविडेंड जो हमने पे किया है
वो है हमारा 15%, हमने लाभांश दिया है यहाँ पे 15% और कैपिटल है हमारी यहाँ पर 2 लाख रुपए। तो 15% ऑफ 2 लाख की जो डिविडेंड है, जो हमने गलती से इसको करंट ईयर प्रॉफिट में से दे दिया, उसमें ऐड कर देंगे तो एक्चुअली में हमारा करंट ईयर प्रॉफिट आ जाएगा 70,000। इसका एक तरीका ये भी है सॉल्व करने का, या इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से कि जो बैलेंस ऑफ P&L है हमारा क्लोजिंग बैलेंस, जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ P&L दे रखा है वो है हमारा 90,000। इसमें से हम लेस कर देंगे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट जो है हमारा 50,000, क्योंकि इस 50,000 में से ही हमें डिविडेंड देना था। डिविडेंड है हमारा 30,000 जो इसमें से करना है। तो एक्चुअल में प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हमारा यहाँ पे 50,000 ना होकर सिर्फ 20,000 ही होगा, क्योंकि 30,000 का डिविडेंड एडजस्टमेंट आपको इसमें से करना है। तो हमारा जो करंट ईयर का प्रॉफिट आ जाएगा, करंट फाइनेंशियल ईयर का जो हमारा प्रॉफिट है वो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 70,000। तो इसको इस तरीके से भी शो किया जा सकता है और इसको इस तरीके से भी शो किया जाता है। दोनों ही तरीके हमारे यहाँ पर सही होंगे, आपको जो कन्वीनियंट लगे उसको आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अब 70,000 प्रॉफिट में से आपको 6 मंथ, इसमें चूँकि प्री और पोस्ट की अवधि आधी आधी है, तो इस 70,000 में हमारा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हो जाएगा 70,000 का 6/12 यानी 35,000, और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट भी हो जाएगा हमारा वही 70,000 का 6 मंथ्स के लिए यानी 35,000। तो 35,000 ही हमारा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है और 35,000 ही हमारा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है। ये हमारा पहला वर्किंग नोट हो जाएगा। सेकंड हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ। कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ। नेटवर्थ के लिए हमारी आ जाएगी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल जो है सब्सिडरी कंपनी की वो है हमारी 2 लाख रुपए की। इसमें हमारा आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व। ओपनिंग बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व हमें यहाँ पे दे रखा था 60,000। फिर इसमें आ जाएगा हमारा ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L। ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L जो हमने बता रखा था कि 50,000 का हमारा शो कर रखा है, 30,000 हमको इसमें से डिविडेंड पे करना है, जो गलती से हमने करंट फाइनेंशियल के प्रॉफिट में से कर दिया था। तो यहाँ पर ये हमारा सिर्फ 20,000 रुपीज़ ही ऐड किया जाएगा और हमारा आ जाएगा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट जो हमने अभी सॉल्व किया था 6 मंथ्स का, वो आ जाएगा हमारा 35,000। तो नेटवर्थ जो है कंपनी की वो आ जाएगी 3,15,000। ये हमारी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन निकल जाएगी नेटवर्थ। इसके ऊपर फिर रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पे कैपिटल है हमारी 2 लाख रुपए की, सूचना में दे रखी है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व भी हमें इन्फॉर्मेशन बैलेंस शीट में दे रखा है। यहाँ पर चूँकि ओपनिंग बैलेंस आपको कह रखा है सूचनाओं में 50,000 रुपये का है। लाभांश चूँकि पिछले साल का दिया गया है और हमने इसको करंट फाइनेंशियल ईयर से चार्ज कर लिया है, तो ये लाभांश हमको प्री प्रॉफिट में से यानी ओपनिंग बैलेंस में से ही देना है, तो उसमें से लेस कर देंगे। तो एक्चुअली जो प्रॉफिट बचा है वो सिर्फ बचा है हमारा 20,000 का, और करंट फाइनेंशियल का प्रॉफिट था 70,000 जिसका हाफ हमारा प्री एक्विजिशन है, तो वो हमारा आ जाएगा 35,000। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन निकालेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल और कैपिटल रिजर्व जो भी आपकी सिचुएशन है। तो यहाँ पर हमारा निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो हमने ख़रीदे थे इन्वेस्टमेंट वो हमने ख़रीदे यहाँ पर 2,40,000 रुपये में, 2,40,000। चूँकि लाभांश पिछले वर्ष का है तो अपना यहाँ पर प्री एक्विजिशन डिविडेंड है जिसको हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में से रिड्यूस करके दिखाते हैं। इसको हमको P&L में क्रेडिट नहीं करना होता है क्योंकि हमने गलती से कर दिया है, तो ये हमारा प्रॉफिट में से भी लेस हो जाएगा और ये हमारा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लेस कर देंगे प्री एक्विजिशन डिविडेंड। जो 2018 का पे किया है वो हमने पे किया है कि यहाँ पे अपने 1,50,000 की कैपिटल में इन्वेस्ट किया है। लाभांश हमारा 15%, तो लाभांश आ जाएगा 22,500। तो एक्चुअल में जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगी हमारी वो आएगी यहाँ पर 2,17,500। इसको हम कंपेयर कर देंगे शेयर इन नेटवर्थ जो हमने अभी सॉल्व किया था। नेटवर्थ है हमारी
3,15,000 की। इसका शेयर है 75%, तो 75% ऑफ 3,15,000 इसका हिस्सा है नेटवर्थ में से, वो हमारा आ जाएगा 2,36,250। तो यहाँ पे हमारी सिचुएशन गुडविल की नहीं है, यहाँ पर हमारा आ रहा है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व आ जाएगा हमारा 18,750। यहाँ पे मैं याद दिला देती हूँ, चूँकि बैलेंस शीट में हमें गुडविल दे रखी थी दोनों कंपनियों की, तो दोनों कंपनियों की गुडविल को जब हम जोड़ के दिखाएंगे बैलेंस शीट में, तो उसमें हमको ये कैपिटल रिजर्व को रिड्यूस कर देना है, एडजस्ट करके फिर रिमेनिंग अमाउंट दिखानी है हमें बैलेंस शीट में। फोर्थ सिचुएशन हम निकाल लेंगे इसके बाद, कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट। कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, इनका शेयर 25%, तो इसमें एक तो आ जाएगा हमारा शेयर इन नेटवर्थ, वो है 3,15,000 का 25%, यह आ जाएगा हमारा 78,750 रुपीज़। और एक निकल जाएगा पोस्ट प्रॉफिट में, पोस्ट प्रॉफिट था हमारा 35,000, इसमें भी निकाल देंगे हम 25% इसका हिस्सा, ये हमारा जाएगा हमारा 8,750 रुपीज़। तो टोटल आ जाएगा हमारा ये 87,500। ये चीज़ निकल गई है हमारी माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। फर्स्ट हम प्रॉफिट में कैसे, पहले इनका शेयर बता दिया कि आपने इनका शेयर कैसे कैसे निकाल लिया है, उसके बाद बताया मैंने आपको P&L में कैसे एडजस्टमेंट करना है, उसके 2 तरीके थे। इसके बाद बताया मैंने आपको ये नेटवर्थ कैसे निकालनी है, देन नेटवर्थ को कंपेयर करके कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से हम कैपिटल रिजर्व या गुडविल निकाल लेंगे, उसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इसके बाद नेक्स्ट हम निकालेंगे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, लेकिन उससे पहले हमको निकालना पड़ेगा अनरियलाइज प्रॉफिट का हिस्सा, क्योंकि उसका एडजस्टमेंट होगा हमारा। तो पहले हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट। ऑन स्टॉक, तो यहाँ पे हमने जो माल बेचा था वो था हमारा 20,000 का, जिसमें से 8,000 का माल हमारा बचा हुआ है। इस 8,000 के माल पे हमने जो प्रॉफिट चार्ज किया था वो था हमारा 33.13% ऑन कॉस्ट। तो चूँकि ये हमको सेल्स वाली दे रखी है, इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है, तो इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा 25% ऑफ सेल्स। इसका निकालने का तरीका हमारा ये होगा, ऑन कॉस्ट है तो इसमें निकल जाएगा हमारा प्रॉफिट ऑन कॉस्ट डिवाइडेड बाय 100 प्लस कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये हमारा निकल जाएगा 33.13% डिवाइडेड बाय 133.13% इंटू 100। ये निकल जाएगा हमारा 25%। इसमें 25% निकाल देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा 2,000। तो 2,000 का हमें एडजस्टमेंट करना है प्रॉफिट में से। लास्ट निकालेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, इसमें आ जाएगा हमारा सबसे पहले बैलेंस होल्डिंग कंपनी का, बैलेंस ऑफ P&L ऑफ होल्डिंग कंपनी। ये हमें दे रखा है, बैलेंस है हमारा यहाँ पर 1,40,000 खुद का। यहाँ आ जाएगा 1,40,000। इसके बाद इसमें हम लेस कर देंगे डिविडेंड, क्योंकि डिविडेंड हमको P&L में क्रेडिट नहीं करना था, हमें कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से लेस करना था। हमने चूँकि गलती से क्रेडिट कर दिया तो इसमें लेस हो जाएगा डिविडेंड जो आपको रिसीव हुआ था होल्डिंग कंपनी से। अमाउंट थी आपकी 15% ऑन 1,50,000, ये लेस हो जाएगा 22,500। फिर रिपीट कर रही हूँ, लाभांश जो अंश खरीदने से पहले, शेयर्स खरीदने से पहले से अवधि से संबंधित है, वो हमारा प्री एक्विजिशन डिविडेंड होता है। ये हमारा कैपिटल नेचर का है तो इसको हम P&L में क्रेडिट नहीं कर सकते हैं, इसको हमें कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में से लेस करना होता है। यदि गलती से आपने कर दिया है तो ये P&L में से भी लेस होगा और हमारा इन्वेस्टमेंट में से भी लेस करके दिखाया जाएगा। इसके बाद इसमें हम लेस कर देंगे, ये लेस हो गया आ जाएगा हमारा 1,17,500। अब लेस कर देंगे अनरियलाइज प्रॉफिट, अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक, यह आ जाएगा हमारा
₹2000 का, 1,15,500। इसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे शेयर इन सब्सिडी कंपनीज पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जो था हमारा 35,000 का, इसमें हिस्सा है इसका 75%। यह आ जाएगा हमारा 26,250। तो टोटल अमाउंट आ जाएगी हमारी 1,41,750 कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। इस तरीके से हमें इसमें सब चीज़ें सॉल्व करनी है। इस वीडियो को देखने के बाद भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप से या तो ग्रुप के व्हाट्सएप में या पर्सनल व्हाट्सएप से शेयर कर दीजिए, तो वो डाउट्स मैं आपको क्लियर कर दूँगी।